तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान MBT की कामयाब सर्जरी के बाद इनको ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। सैयद सलीम ने इनकी सेहत के सिलसिले में तफसीलात बताते हुए आप तमाम से गुजारिश की है कि आप लोग अपने घर पर रहकर इनकी सेहत के लिए दुआ करें, दवाखाना आने की जहमत ना करें। डॉक्टर्स अमजदुल्ला खान खालिद से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। मैं आपका भाई सैयद सलीम, यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट, अमजदुल्ला खान खालिद MBT स्पोक्स पर्सन का जो हादसा हुआ था, आज सुबह में सर्जरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं से सर्जरी कामयाब हुई। हाथ के ऊपर 3 फ्रैक्चर्स जो है ऑपरेट किए गए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। एक बोन के जो है 3 टुकड़े हुए थे, तीनों की सर्जरी हो गई है और बाकी के कुछ ज़ख़म हैं जो जैसे कहते हैं गिरने से एक्सीडेंट में सर पे पैर पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर है और ICU में इस वक्त उनको रखा गया है। यहाँ पे सैकड़ों किस्म के सैकड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ख़वातीन भी आ रहे हैं। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आ रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब को देखने के लिए। लेकिन डॉक्टरों का ये स्ट्रिक्टली जो है इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी ICU के अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दवाखाने के ऊपर आना है तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं मंजिल बचाओ तहरीक के वर्कर्स और कायदीन, उनसे आप मुलाकात करके खैर खैरियत ले सकते हैं। अंदर जाने के लिए जो है आप लोग जो है ज़िद ना करें। दूसरी चीज़, 2 दिन या 3 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम पोस्ट करेंगे कि अमजदुल्ला खान खालिद घर आ गए और आपसे इतने बजे मिलेंगे। उस दिन उस वक्त आप लोग जितनी तादाद में आ सकते हैं आप लोग तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह वो आपको मुलाकात करेंगे और हम आपको जो है दिन का भी और टाइम भी देंगे और उनसे मुलाकात का वक्त भी देंगे आपको। ये वक्त के ऊपर आप लोग पहुँचिए और आप लोगों की दुआओं का जो है बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जो इतनी तादाद में आप लोग दुआ कर रहे हैं, मक्के शरीफ और मदीने शरीफ से कई फ़ोन आ रहे हैं कि हम तवाफ़ में हैं, हम मदीने मुनव्वरा में हरम में हैं, हम खालिद भाई के लिए दुआ कर रहे हैं। उन तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक खिदमत गुजार के लिए जो आप लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, उसका तो हम कोई बदल नहीं दे सकते। हाँ, आप लोगों के हक़ में दुआएं खैर करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों को भी जो है सेहत व आफियत से रखे। मेरे साथ हमारे एक मौलाना हैं जो जहाँ पे अमजदुल्ला खान खालिद ने मसाजिद तामीर करवाए, एक मस्जिद है, 2 है, 3 मसाजिद तामीर करवाए। ये भी कहीं गांव से आए हैं, गांव से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और अमेरिका, शिकागो, सिडनी, मेलबोर्न, सऊदी अरेबिया, क़तर, बहरीन, इन तमाम जगह से तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल आ रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं। सबको जवाब दे रहा हूँ मैं। मौलाना अमजदुल्ला खान खालिद के लिए दुआ करना चाह रहे हैं, काफ़ी दूर से वो आए हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे, क्या नाम है आपका सर? मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, अमजदुल्ला भी हमको पता चल रहा है कि अमजदुल्ला खान खालिद ने 3 मसाजिद उस गांव में बनाई आपके। तो देखो आप कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको हमको पता नहीं होती और ऐसे टाइम में मालूम होता है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप क्या है तफसील आप बताइए, कहाँ के मसाजिद है वो? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ख़बर जो है जैसी मतलब अज़ला में पहुंची, बहुत एक खौफ का माहौल हुआ कि मुहसिन मिल्लत अमजदुल्ला खान साहब, हम कभी भी किसी भी हालत में किसी भी परेशानी में हम याद करते थे तो फ़ौरी हमारा जो है रिस्पांस होते थे, हमारे पास आते थे और हर मतलब हमारा ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में कहीं पर भी अगर मुसलमानों के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती तो सबसे पहली आवाज़ उठाने वाली शख्सियत अमजदुल्ला खान है। हम बहुत ऐसी जगह पे मस्जिदें बना के अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे मैं समझता हूँ 50 साल 60 साल से लोग कोशिशें कर रहे थे लेकिन मस्जिद बना नहीं सके, अगियार की वजह से और किसी और किस्म की वजह से, लेकिन वहाँ पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बनाएं। हम अल्लाह के हक़ में इस वक्त यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह
जल्द अज जल्द जो है सही सलामत उन्हें नाम क्या है ये? सुरियापेट से आगे खम्मम में बनाए मस्जिद, खम्मम में मस्जिदें बनाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत तो आफ़ियत अता फरमाए और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द सेहतयाबी फरमा कर फिर पूरे आमतुल मुसलमान के लिए जो है अमजदुल्ला खान साहब की खिदमत को कबूल फरमाएँ और ता क़यामत ता जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह वो जो है पूरे मुसलमानों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की जो है अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जिस तरीके से पहले खिदमत करते थे अल्लाह और मज़ीद जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हमारे दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तौफ़ीक़ में कबूल मंजूर फरमाइए। आप तमाम से भी दुआ की गुजारिश की जाती है कि एक दुआ में अपनी मख़सूस दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।